हरि ओम। आत्मा तुम गिरिजामति परिजना प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विदे स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। इस प्रकार भगवान की आराधना अर्चना मैं जो जो करता हूं उस सब में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के स्मरण करते हुए मैं कर रहा हूं। इसलिए मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं सोचता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, जो मैं करता हूं वह तुम्हारे चरणों में समर्पित है, क्योंकि वो मेरी आराधना है। ऐसे इस धरती में समस्त मानवों ने युगों युगों से ईश्वर के साथ अपने को जोड़कर चलने के एक अद्भुत कार्य जो किया है, ऐसे धरती में आध्यात्म साधना, धर्म की जागृति और मानवों को योग्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहे हैं सन्यासी परंपरा के आज जिस यतीश्वर जी के सानिध्य में कार्य प्रारंभ हुआ है, यह सम्मेलन चल रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। बहन अमिता सक्सेना जी इस हिंदू सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सुहागी क्षेत्र के, सुहागी बस्ती के समस्त हिंदू समाज के आदरणीय बंधुवर्ग, श्रद्धेय माता भगिनी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, पूज्य स्वामी जी ने जो अपने वाणी से, अपने भावना से जिन बातों को हमारे सम्मुख रखा है, सशक्त समाज समर्थ राष्ट्र के लिए कैसे आवश्यक है और सशक्त समाज का मतलब क्या है। हम एक दूसरे के साथ जैसे भाईचारे से, एक ही मां के पुत्र पुत्रियां जैसे एक दूसरे के सहयोग और सामंजस्य से रहने मात्र से ही एक अद्भुत शक्ति अपने समाज में निर्मित हो जाती है। सशक्त समाज भौतिक रूप से, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से होना चाहिए। वही महाराज जी ने हमें समझाया है, जो इस धरती की परंपरा है और विश्व के अंदर इसकी नियति भी है। भारत भूमि जिस प्रकार विश्व के अंदर अपने स्थान को जो प्राप्त किया है, वह यहां के समाज के हजारों वर्षों के जीवन शैली के कारण है। भारत विश्व के अंदर एक प्राचीन राष्ट्र मात्र नहीं है, सभ्यता और संस्कृति के मेरु शिखर पर विराजमान ऐसे अपने समाज हैं। जिस धरती को मां कहते हैं, ऐसे लोग हिंदू हैं। ऐसे यहां अभी गीत हमने सुना। धरती को मां कहने वाले जो कार्य हैं, जो विचार हैं, वह भारत के लोगों ने प्रारंभ किया। कब किया किसी को पता नहीं, कितने साल पुरानी बात है मालूम नहीं है। माता भूमि पुत्रो पृथिव्या, पुत्रोहम पृथिव्या, यह बात अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में ऐसी बात आने से पूर्व कितने हजार साल से यह भावना थी हमें पता नहीं। इसलिए भूमि को मां कहना, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को मां कहना,
प्रकृति को माता के नाते देखना और पूजना प्रत्येक जड़ और चेतन में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर के अंश है ऐसे समझकर व्यवहार करना, यह भारत की संस्कृति है, आर्ष संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। आप किसी नाम से कहो, हिंदुओं ने इस विषय को न केवल उपदेश के नाते कहा, परंतु ऐसे समाज की रचना करके ऐसे रहने के लिए हजारों प्रकार से जीवन के विविध प्रकार से आयामों का उन्होंने विकसित किया है। महाराज जी ने मूर्ति के बारे में कहा, मूर्ति बनाने की, पत्थर से मूर्ति बनाकर या लकड़ी में मूर्ति बनाकर या मिट्टी से मूर्ति बनाकर या रेत से मूर्ति बनाकर, भगवान राम ने रेत से ही शिवलिंग बनाया था। इन सब में ईश्वर है ऐसे दिखाया अपने लोगों ने। सुंदरता की पूजा की, सत्यम शिवम सुंदरम। अभी यहां रंगोली लगाए हैं, फूल की माला प्रकृति से फूल मिलती है, लेकिन मनुष्य ने सोचा इतने सुंदर है, इसके अंदर भगवान है, इसलिए ये भगवान के समर्पित होने चाहिए। इसलिए पुष्प से, फूल से भगवान की आराधना किए, पूजा किए, दीप से किए, रंगोली से किए, वाणी से, संगीत से, भजन से किए, शब्द से, व्याकरण से, मंत्र से किए, खाने की चीज बनाए हैं, वो भी भगवान के सामने रखकर निवेदन करके उसको प्रसाद के रूप में खाया। किसान मिट्टी में हल चलाकर फसल उगाने के पहले उस मिट्टी का नमस्कार करता है। गाड़ी आप लोग खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने के उसके बैठकर चलाने के पहले उसकी पूजा करते हैं, उसके ऊपर तिलक लगाते हो, उसकी आरती करते हो। गाड़ी तो यंत्र है, जीवित नहीं है, मनुष्यों ने बनाए हैं, प्रकृति के भी नहीं है, जैसे फूल है, जैसे मिट्टी है। गाड़ी तो मनुष्य ने बनाया, फिर भी उसकी पूजा करते हैं। ऐसे जिस व्यक्ति से जो है उन सब में ईश्वर को देखने की जो यह विचार है, दृष्टि है, बुद्धि है, आचरण है, व्यवहार है, जीवन शैली है, वह एक श्रेष्ठ संस्कृति है। तो इसलिए कहा यद्यत् करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधनम। आज वसंत पंचमी है, सरस्वती की पूजा करते, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विद्ये वैसदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हमने ज्ञान को ये सरस्वती मां ऐसे हमने कहा, हमने धन को, संपदा को लक्ष्मी कहा, वो भी अष्टलक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, यानी जो समृद्धि के हैं वो सब लक्ष्मी है। आज यहां कन्या पूजा हुई, विश्व के किसी संस्कृति में है? छोटी बालिकाओं को यहां बिठाकर उनकी पूजा करने के कार्य सन्यासी के हाथों से हुआ भाई। क्या किसी देश के सभ्यता में ऐसी बात देखते हैं हम? यह भारत की विशेषता है। हमने दुर्गा को, शक्ति को, वो भी मां के रूप में देखा हमने। इसलिए ज्ञान हो, धन लक्ष्मी हो, धन हो, संपदा हो या शक्ति हो, उन सबको हमने मातृस्वरूपा ऐसे माना। ऐसे समाज में कुटुंब के, परिवार के बारे में कहना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को, समाज के लोगों को
माताओं के, युवतियों के, लड़कियों की रक्षा करने के लिए बताना पड़ता है। आत्मरक्षा के लिए उनको सेल्फ डिफेंस की चीजें सिखानी पड़ रही हैं। कानून बनाकर दंड देना पड़ता है। गलत रास्ते पर जा रहे हैं लोग, इसलिए क्या बात है, समाज किस दिशा में जा रहा है। ऐसे एक श्रेष्ठ संस्कृति के लोग अपने चीजों को जब भूलते हैं, ये सारी विपदाएं आती हैं, ये सारे संकट को सामना करना पड़ता है। इसलिए हिंदू सम्मेलन करने के कारण क्या है? हिंदू समाज में हिंदू सम्मेलन काय के लिए करना भाई? अरे हम सब एक है, एक है, एक जो रहो, कितने बार कहना है? आप अपने घर में जो पूजा करते हैं उसके जो मंत्र हैं, आप जो लोग विवाह किए हैं, आपके विवाह के मंत्रों में आप जो हवन करते हो, उस हवन के मंत्रों में बार बार ये कहा है समाज के बारे में। वो संस्कृत में कहा है, पंडित कैसे बोलते पता नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है। पंडित जी अपने पूजा करते रहेंगे, यहाँ डीजे चलता रहेगा, वहां और कुछ होता रहेगा। पंडित जी जल्दी जल्दी करो, भोजन करना है। इतना ही हम जानते हैं अपने संस्कृति के बारे में। हमारी श्रद्धा वहां तक है। हमें भगवान से सौदा करने की इच्छा हो गई। पंडित जी आप पूजा कर लो, यहाँ दान दे दें, महाराज जी आप ये कर दीजिए ताकि मेरा बिजनेस अच्छा हो, मेरे बेटे के अच्छी नौकरी मिल जाए। हमें भगवान को कुछ देकर ज्यादा लेने के व्यापारी बुद्धि आ गई। व्यापारी लोग भी ऐसे नहीं करते, धर्म के आधार पर चलते हैं, उससे भी ज्यादा समस्या हो गई। ऐसे लोग अपने संस्कृति को, धर्म को भूलने से सब प्रकार के संकट परंपरा प्रारंभ होती है। घर टूटता है, पति पत्नी अलग होते हैं, जैसे आपने हमें चेतावनी दी। अधिकार की बात ज्यादा है, कर्तव्य और प्रेम और आत्मीयता के स्नेह के आचरण व्यवहार कम, तब समाज किस दिशा में जाएगा? आपस में लड़ने वाले माता पिता को देखने के बाद बच्चों के ऊपर क्या परिणाम होता है? अड़ोस पड़ोस में लोग क्या बोलते हैं? ये विचार करने का है। प्रकृति का नाश होता है, परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें अपने मनोरंजन चाहिए। दुनिया के अत्यंत पवित्र नदी कौन सी है भाई? बताइए, कौन से है? गंगा जी है। गंगा जी को कैसे रखे हैं हिंदू ने? गंगा जी के तट पर, घाट पर जाकर थोड़ा गंगा जी को देखिए। यानी विश्व में पवित्रतम नदी हम ही बोल रहे हैं, उसमें इतनी गंदगी, इतने कचरा, सब फेंकने का काम गंगा जी को मां कहने वाले उनके पुत्र पुत्रियां कर रहे हैं। भारत महान है कहने से कुछ नहीं होता। भारत महान होता तब है जब भारत के अंदर रहने वाले लोग अपनी महानता को प्रतिदिन स्मरण करें, व्यवहार में लाएं, दूसरों से ऐसे आचरण करें। भारत अपने आप महान करने के लिए भगवान आकर आपको कुछ नहीं करेगा। भारत में भगवान के अवतार तब होता है जब राक्षस ज्यादा होते हैं। अब धीरे धीरे मनुष्य राक्षस बनने के कारण भगवान भी शायद आ ही जाएगा। क्यों राक्षस बन रहा है मनुष्य? लालच, हिंसा, स्वार्थ, प्रकृति के नाश, धर्म के विरुद्ध अधर्म की पूजा, न्याय के रास्ता छोड़कर अन्याय करना, यही तो राक्षस लोग करते हैं। राक्षस यानी क्या? राक्षस यानी ये सारे प्रवृत्ति जिनके अंदर है वही राक्षस है।
इसलिए हिंदू सम्मेलन को क्यों करना पड़ा? हम अपने देश, राष्ट्र, धर्म, न्याय, संस्कृति, कर्तव्य, प्रामाणिकता, शील, चरित्र, अपने दृष्टि से जब इन बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को, व्यक्ति, कुटुंब, समाज जीवन को उस दिशा में यदि नहीं चलाएंगे, भगवान हमको नहीं बचाएगा, कोई सरकार नहीं बचाएगी। हमको लगता है सरकार को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, ठेका दे दें, या भगवान को ठेका दे दें, हम आराम से रहें। हिंदू समाज के इस भाव को निकालकर जागृत लोग, दूसरे लोगों को जागृत करने के लिए ये हिंदू सम्मेलन है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। हिंदू समाज के इतिहास यह पाठ हमको बताता है। भाई टूटे, हिंदू भाव जब कम हो गए, भाई भाई रहे लोग, पूर्व पश्चिम पाकिस्तान बने। पहले भाई थे, हिंदू भाव छूट गया। धीरे धीरे ऐसे भाव जहां जहां विलुप्त होता है, गायब होता है, वहां की स्थिति ऐसे ही बनती जा रही है। कश्मीर के संकट क्यों आया? जो वर्षों तक भाई के नाते रहे, वही एक दूसरे के बीच हो गए। एक ने दूसरे के साथ किया, दोनों ने नहीं किया। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति, सदियों से साथ रहने वाले व्यक्ति रातों रात बदल गया। तुम हिंदू हो, यहां मत रहो, ऐसे कहा। कश्मीर के हालात वर्षों तक कैसे रहे, हम लोग शायद सुने हैं, टीवी पर देखे हैं। क्या हालत आई, क्या बीती हुई अपने हिंदू समाज के साथ, समझना चाहिए। धर्मांतरण के कई प्रकार के समाचार प्रतिदिन समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सुनने को मिलता है। गरीब तबके के लोगों को, समाज के जिन जातियों को अछूत किया, पिछड़ा रखा, निचले कहा, ऐसे लोगों के साथ ऐसे व्यवहार हुआ, या गरीब तबके के हैं, अशिक्षा हैं, दुर्बल कमजोर हैं, ऐसे लोगों के रक्षा कोई नहीं करने के कारण धर्मांतरित होकर हिंदू समाज के विरोध में ही आवाज उठाने वाले बनते जा रहे हैं। जब समाज के कोई भी एक जंजीर के जैसे एक एक कड़ी होती है, एक कड़ी भी यदि कमजोर हो गई, दुर्बल हो गई, वो जो उसके कड़ी है, वो जंजीर को टूटने में वो काम करता है। जंजीर यदि मजबूत रहने हैं, एक एक कड़ी को मजबूत रहने हैं। यदि कड़ी मजबूत नहीं है, जंजीर टूट जाती। यही हालत समाज के बारे में भी हो सकती है। इसलिए कोई भी कड़ी समाज के दुर्बल ना हो, कमजोर ना हो, ये बाकी लोगों के अपनी भूमिका होनी चाहिए। ये हमारे दायित्व हैं। अपने इर्द गिर्द में, अपने समाज में हिंदू समाज की रक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, हम समाज और राष्ट्र के तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे घर से, मेरे व्यवसाय से, मेरे बुद्धि से, मेरे जीवन से मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? केवल समाज से चाहता हूं
पैसे कमाना है, बड़े महल बनाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, केवल उसने करने से वो सब करना गलत नहीं है। न्याय मार्ग से ये सब करना आवश्यक है। जीवन सुख से जीने के लिए सबका अधिकार है, अन्याय से नहीं, शोषण से नहीं, अधर्म के मार्ग से नहीं, न्याय मार्ग से, मेहनत से, प्रतिभा से, दूसरों के साथ सहयोग के साथ, आनंद से जीने के, समृद्धि से जीने के, सुख शांति से जीने के, दौलत से जीने के अधिकार सबको है, लेकिन धर्म मार्ग छोड़कर नहीं। यह भारत भूमि का संदेश है दुनिया को। यह हमारे भारत के संस्कृति के दुनिया के लिए मार्गदर्शन है। हम ऐसे रहें, इसलिए भारत के बारे में विश्व के अंदर श्रेष्ठ भावना हजारों वर्षों तक क्यों रही? भारत के लोगों ने किसी भी देश पर सेना भेजकर उनको गुलाम नहीं बनाया। भारत के लोगों ने दुनिया की किसी संस्कृति का नष्ट नहीं किया। भारत के लोगों ने एक दूसरे के साथ अच्छे सामंजस्य रहकर एक कुटुंब के नाते रहने के एक पद्धति को हजारों वर्ष यहां जीवित रहकर दिखाया। आज उसमें जैसे महाराज जी ने कहा या अमिता जी ने जैसे कुटुंब के संदर्भ में बताया, ऐसे हमारे अंदर कुछ कमी आ गई तो उसको दूर करने का कार्य अपने को गांव गली में, मोहल्ले बस्ती में अपने को करना चाहिए। उसको जागृत करने के लिए यह हिंदू सम्मेलन है। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। हिंदू जगे तो, समस्या वही है, ये हिंदू जगे तो है, ये हिंदू जगेगा कैसे? हिंदू जगेगा तब जब अपने स्वार्थ से थोड़ा बाहर झांक कर देखे, दूसरे के साथ हाथ मिलाए, गले मिलाए, मन मिलाए, यह आवश्यक है। इसलिए भारत के लोग व्यक्तिगत तौर पर, कुटुंब के तौर पर हम सब हिंदू हैं। दिवाली, होली, शारदा पूजा, वसंत पंचमी मनाते हैं। पूजा पाठ, हवन होम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, विवाह कर्म, श्राद्ध कर्म करते हैं। ये सब हिंदू करता है। ये सब करने के बाद भी हम सब हिंदू है, एकत्र रहने चाहिए, ये भूल जाता है। इसलिए कुटुंब तक सीमित हिंदू को समाज हिंदू बनाने के लिए, स्वार्थी हिंदू को सेवाभावी हिंदू बनाने के लिए यह हिंदू सम्मेलन है। धर्म के मार्ग पर चलने में संकोच करने वाले हिंदू समाज को धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देने के लिए यह हिंदू सम्मेलन है। यह मनोरंजन के लिए नहीं, दूसरों को हमारे शक्ति दिखाकर उनको डराने के लिए नहीं, अपने कर्तव्य को जागृत करने के लिए है। अपने अगली पीढ़ी हिंदू बने रहें, अपने अगली पीढ़ी अपने बारे में श्रद्धा से, सम्मान से, हमारे पूर्वजों ने इस समाज को बचा के रखा, हमें इतने अच्छे बातों को दे के गए, ऐसे कहते हुए अपना स्मरण करे, धन्यवाद करे, यह देखने के लिए अपने को विचार करना पड़ेगा। इसलिए आज हिंदू समाज में एक तरफ जागृति भी दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि हिंदू समाज में जागृति नहीं है, लेकिन जागृति कभी कभी दिखाई देती है। श्रावण मास आया, कावड़िया निकलते हैं, हजारों लाखों के संख्या में नौजवान शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए कावड़िया लेकर जाते हैं।
2-3 महीने तो काम में अच्छे रहता होगा या उससे भी कम। साल भर क्या करते हैं पता नहीं है। हिंदू जागृति है। अभी पिछले दिनों में एक बात देखने को आई, 31 दिसंबर 1 जनवरी रोमन नए वर्ष कैलेंडर बदलता है। भारत के नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर है, विक्रमी संवत बदलता है। लेकिन 31 दिसंबर को 1 जनवरी को नौजवान नव दंपति बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में मंदिरों में जा रहे हैं। काशी में, उज्जैन में, गांव-गांव में हम सुनते हैं। शहरों में बहुत बड़ी संख्या में 31 दिसंबर 1 जनवरी को नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद हो गई है। बाप रे बाप, कितने धर्म भावना आ गई है, ऐसे लगता है। जरूर आया होगा, लेकिन वो साल भर उसके स्मरण में, उसके प्रेरणा में समाज के लिए और भी कुछ करने की बात तो होनी चाहिए। अपने समाज के कमजोर कड़ी को मजबूत कड़ी बनाए कैसे। एक तरफ नौजवान कावड़िया लेकर जल चढ़ाने के लिए धर्म भावना दिखा रहे हैं, दूसरे तरफ नौजवान, जैसे अभी बहन जी ने कहा, नशाखोरी भी दिखाई देती है। इसी समाज के अंदर वो भी दिखाई देता है। विचार करना पड़ेगा। हमारे शहरों में शाम थोड़ा अंधेरा होने के पश्चात अपने घर की लड़कियां, युवतियां अकेले जाना आना मुश्किल हो जाता है। जिस समाज में युवतियां, महिलाएं, लड़कियां निर्भयता से, बिना संकोच घूमने फिरने की स्थिति नहीं रहती है, उस समाज के नैतिकता पर प्रश्न है। उस समाज के मानवता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। समाज में जब समाज संगठित है, जागृत है, हमारी मातृशक्ति की रक्षा होनी चाहिए। निर्भयता से, निसंकोच से वो अपने काम करने के लिए समाज में ऐसी स्थिति आनी चाहिए। वो दायित्व तो पुरुषों का है, सारा समाज का है, जाति बिरादरी के नेतृत्व करने वाले लोगों का है, जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य है, शासन प्रशासन के काम है। उसी प्रकार अपने समाज में कई प्रकार के चीजों के संदर्भ में हमें सोचना पड़ेगा। जैसे विचार आया सशक्त समाज का, जाति भेद, छुआछूत, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीच, धन के कारण, जाति के कारण, जन्म के कारण, भाषा के कारण, पंथ संप्रदाय के वजह से हमें एक दूसरे के साथ भेद भावना नहीं रखनी है। हम इकट्ठे हैं, हम एक साथ हैं। चाहे दुनिया के कोई आए, हमारी एकता नहीं टूटेगी। ये कभी कभार होने वाली बात नहीं है। प्रतिदिन हमारी एकता अपने स्मरण में रहनी चाहिए। हमारे घर के अंदर माता पिता को, अपने बच्चों को, पीढ़ी को सिखानी चाहिए, जाति भेद, छुआछूत वगैरह नहीं। यह विचार करना पड़ेगा। समाज में छोटे काम ऐसे कहने वाले जो बातें हैं, उनके साथ भी प्रेम से व्यवहार होना चाहिए। वो कम कमाता होगा, समाज के दृष्टि से वो छोटे काम ऐसे लगता होगा। ड्राइविंग है, माली के काम हैं,
सड़क के सफाई करने का काम है, कितने काम ऐसे हैं, या साइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाली महिला वहां बैठी रहती है। ये सारे अपने हिंदू समाज के लोग हैं जिनके बारे में महाराज जी ने स्वामी विवेकानंद के बात को हमें याद दिलाया। मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जो मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं उसको। ईश्वर यदि सबके अंदर है, काम के कारण कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सम्मान, स्वाभिमान हर व्यक्ति का है। हम उनको धन देकर उनको अमीर बनाना चाहिए ऐसे मैं नहीं कहता। जितना संभव है सहायता करें। उनके बच्चों के भी सपना है स्कूल कॉलेज में जाने के, उनको भी सर्दी में अपने घर के लोगों को सर्दी से बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यथासंभव सहायता सबको करें, लेकिन मेरा कहना यह नहीं है कि हम केवल आर्थिक मदद करनी चाहिए। एक स्वाभिमान उनके है, मनुष्य हैं, स्नेह प्रेम के लिए सभी को अधिकार है। भगवान के सामने मैं और वो बड़े छोटे नहीं हैं। यह आचरण में कैसे आएगा? हमारे समाज में पहले गांव में ऐसे सामान्य काम करने वालों को काका चाचा के नाम से कहते थे। रे करके किसी को बोलते नहीं थे। बच्चों को बताते तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे पिताजी के आयु के हैं। समाज में एकता के, एकात्मता के, प्रीति के, प्रेम के भाव रखना यह हिंदुत्व है। इसलिए समरसता, कुटुंब के बारे में कैसे रहनी चाहिए बहन जी ने बताया हमको। हम प्रकृति के कारण हमारे जीवन चलता है, जंगल जमीन जानवर के कारण। इसलिए इस प्रकृति को बचाने का काम प्रकृति के संतान के नाते हम सभी का है। इसलिए जल के बूंद बूंद बचाएं, पौधे लगाएं, जंगल काटना कम करें, नदी को स्वच्छ रखें, मोहल्ले बस्ती गांव को साफ सुथरा रखने के प्रयत्न करें। यह सबका काम है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। आने वाले अगली पीढ़ियों को जंगल देखने को मिलना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, नदी में पानी बहना चाहिए निर्मल और अविरल। वो दायित्व तो अपना है। उसमें प्लास्टिक फेंकेंगे, कचरा फेंकेंगे, अगली पीढ़ी को ये सब से वो वंचित हो जाएंगे। हमें भारत को बड़ा बनाना है, दुनिया को कुचलने के लिए नहीं। दुनिया के किसी भी गरीब देश को रक्षा करने के लिए भारत को बड़ा बनना है। दुनिया के सामने एक श्रेष्ठ आदर्श को, उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए भारत को धनवान बनना है, भारत को ज्ञानवान बनना है, संस्कृति धर्म को छोड़कर नहीं। इसलिए भारत के उद्योग भारत के लोगों के अपने प्रतिभा के आधार पर, भारत की कृषि, भारत की भाषाएं, भारत की संस्कृति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के न्यायपालिका, इन सब में भारतीयता झलकनी चाहिए। विदेशी गुलामी के मानसिकता से इन बातों को नहीं चलानी है। इसलिए भारत के ये स्वबोध, राष्ट्रबोध, संस्कृति के बोध, यह हमारे शिक्षा में, संस्कृति में, गांव मोहल्ले बस्ती में होने वाले सामाजिक कार्यों में दिखने चाहिए। भारत माता के पूजा क्यों किया, गाय की पूजा क्यों किए? हम अपनत्व को,
हमारे स्वदेशी चिंतन को जीवन में प्रदर्शित करें, लेकिन उसके लिए बहुत खर्चीला करने के, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सादगी सरलता से भी हो सकता है। ये हमारे घर परिवार के परिवेशों में स्वदेशी के चिंतन शैली को आचरण में लाएं। हमारे सामाजिक नागरिक कर्तव्य है। सड़कों में जाते समय कुछ नियम पालन करने हैं। समाज में रहते हैं तो दूसरों के साथ कैसे व्यवहार होता है देखना चाहिए। अभी यहां जब कार्यक्रम चल रहा था, पीछे कुछ लोग शायद बात कर रहे थे, आवाज हो रही थी। तुरंत यहाँ के कार्यकर्ता जाकर ए चुप रहो ऐसे बताया। क्यों? नहीं भाई, कार्यक्रम चल रहा है, आप आवाज मत करो। प्रतिदिन अपने को दिमाग में रखना है। मैं गाड़ी में जा रहा हूं, बस में जा रहा हूं, मोहल्ले में रहता हूं, मेरे कमरे में घर में रहता हूं, दूसरों को मेरे कारण तो कष्ट नहीं हो रहा है, ये विचार करना चाहिए। समाज को ध्यान में रखकर अपने आचरण व्यवहार होना चाहिए। यदि अपने को करना ही पड़ता है अनिवार्यता से, समाज से कहते हैं थोड़ा क्षमा करें, हम थोड़ा ऐसे कर रहे हैं। एक सामाजिक कर्तव्य है, सामाजिक जीवन के तौर तरीके हैं। इस नागरिक शिष्टाचार को हिंदू समाज सीखना चाहिए। इन बातों को जीवन में लाने के लिए संकल्प हम करें। इसलिए आज के यह हिंदू सम्मेलन का आयोजन इस दृष्टि से हुआ है, ऐसे मैं समझता हूं। हिंदू सम्मेलन से हमें धर्म भावना, राष्ट्र भावना, स्वदेशी भावना, अपने कर्तव्य भावना, हमारे अगली पीढ़ी की चिंता, समाज के वर्तमान की रक्षा और एकता के संकल्प करने के लिए इस आयोजन के किए हुए लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। पूज्य महाराज जी ने जो संदेश देकर, मार्गदर्शन देकर हमें कृतार्थ किया है, बहन जी ने कुटुंब के महत्व को और एक बार हमको समझाया है। आप सभी लोग कुछ घंटों से यहां बैठकर इस हिंदू सम्मेलन को सफल, स्मरणीय बनाने के लिए आपने सहभाग दिया। यह एक दिन के कुछ घंटों के सम्मेलन मात्र नहीं, अपने आने वाले जीवन के लिए एक संकल्प लेने का, उस दिशा में चलने का, निर्णय करने का और जीवन को इस दृष्टि से सार्थक बनाए। राष्ट्र रहेगा तो